हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय वसंत भाग 2 के पाठ नंबर 2 दादी माँ का प्रश्नोत्तर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम कहानी से दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? इसका उत्तर है लेखक अपने दादी माँ को बहुत याद करते हैं। साथ ही जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किसान भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती हैं। प्रश्न नंबर 2। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? इसका उत्तर है दादा की मृत्यु के बाद लेखक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। प्रश्न नंबर 3। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर है दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्षों थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उनके घर जाकर उनकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। अब हम कहानी से आगे में दिए गए प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? लिखिए। उत्तर है, इसको हम पॉइंट अनुसार लिखेंगे। पहले में आता है क्वार, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। दूसरा पॉइंट है आषाढ़, आषाढ़ में भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा। तीसरा पॉइंट है माघ, माघ में अत्यधिक सर्दी। प्रश्न नंबर 2। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। इसका उत्तर है मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी
और बरसात। अब हम तीनों मौसम को विस्तार में लिखेंगे। सर्दी। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम अनुमान और कल्पना में आए प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। इसका उत्तर है, गांव के लोग प्रायः आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब लोग ऋण शादी विवाह के खर्चे के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए प्रायः लोग ऋण लिया करते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सरकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकारों के विभागों, डाकघर से तथा सरकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। प्रश्न नंबर 2, घर पर होने वाले उत्सवों, समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। उत्तर है, घर पर होने वाले उत्सवों, समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। अब हम भाषा की बात में दिए गए प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, पहले नंबर पे आता है, फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। दूसरे नंबर में है, कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। तीसरे नंबर पर है, यह फल शहद सा मीठा है। चौथे में है, वह पत्थर सा कठोर है। पांचवा है, बच्चे का गाल सेब सा लाल है। प्रश्न नंबर 2, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर
घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वह थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। उत्तर है, इसको हम पॉइंट अनुसार लिखेंगे। पहले में आता है, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई नहीं था। दूसरा है, माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। तीसरे में है, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। चौथे में है, मेरे बार बार मना करने पर भी वह नहीं माना। पांचवा है, पुलिस ने चोर को मार मार कर अधमरा कर दिया। प्रश्न नंबर 3, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरीन, चिवड़ा, छौक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चुड़त्र, पोहा और इसी तरह छौका को छौक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः विकास, उरुण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप हैं। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा अथवा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। इसका उत्तर है, बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व इनका हिंदी रूपांतर। मिट्टी का माटी, मट्टी। घासलेट का मिट्टी का तेल। घना का अधिक। बंदा का व्यक्ति। चादर का चद्दर। प्यार का दुलार। पक्षी का पंछी। नाटक का नौटंकी। गांव का ग्राम। विवाह का ब्याह। घड़ा का मटका। कक्षा 7वीं के हिंदी विषय वसंत भाग 2 किताब के सभी पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।